टन 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 टन। तो हेलो यारो, मैं हूँ तुम्हारा कलयुग मास्टर, एक है तुम्हारा भरत भैया। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ मैं एक टाइमर मेथड के बारे में। देखो, ये टाइमर मेथड ना एक बड़ा यूनिक मेथड था जो मैंने मतलब कहीं से तो सीखा था, बट फिर मैंने अपना थोड़ा तड़का मसाला डाल के ना इसको अपना मेथड बना दिया था। तो आज की इस वीडियो में ना मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस मेथड का यूज़ किया था और कैसे तुम्हारे काम आने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले ना एक स्टोरी जान लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि मेरी इस वीडियोस में हमेशा तुम एक स्टोरी के जरिए जो मैंने पास गलती की थी, किसी और की स्टोरी होती नहीं है, ऑफकोर्स ये बात है, मेरी स्टोरी होती है। तो मैं अपनी स्टोरी के थ्रू तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इसको सीखा और कैसे यूज़ में लाया और कैसे आज मैं एनआईटीएन हूँ। तो सिंपल सी बात है यार, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, जब मैं 12th में था तब क्या हुआ था कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, टाइम यूँ निकल रहा था हाथों से। ठीक है, और पूरे दिन में जब मेरे को एंड में पता चलता था कि मैं एक्चुअल पढ़ाई कितने घंटे किया हूँ, तो निकलता था 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 0 आवर्स। पूरा दिन बैठा हूँ लेकिन ऐसा लगता था पढ़ा ही नहीं हूँ कुछ भी। ठीक है, आज क्या सीखा, कुछ नहीं। तो ना मैंने एक टाइमर मेथड करना यूज़ किया चालू। ठीक है, क्या क्या यूज़ किया मैंने इस टाइमर मेथड में? सिंपल सी बात है, क्लॉक सबके ऐप में सबके पास होता है। ठीक है, क्लॉक ऐप सबके पास होता है, चाहे वो फ़ोन में हो चाहे वो लैपटॉप हो। तो मैं क्या करता था, लैपटॉप में अक्सर पढ़ता था, क्योंकि फ़ोन इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। तो फ़ोन को मैं जितना दूर रख सकता था ना अपने आप से, उतना दूर रखता था, और बस लैपटॉप में स्टडी करता था। उस समय मैं ऑनलाइन करता था जब। ठीक है, और ऑफलाइन में इतना मैं नहीं करता था। ऑफलाइन की बात नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं जब ऑनलाइन में करता था तब करता था। ऑफलाइन भी तुम ये चीज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वॉच या फिर कोई फ़ोन है जिससे तुम्हें ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो। ठीक है, तो क्या होता था, जितने घंटे तुम पढ़ते थे, जेनुइनली तुम पढ़ रहे हो ना, तब तक तुम टाइमर ऑन कर दो। ठीक है, टाइमर ऑन कर दिए, टाइमर ऑन है। ठीक है, टाइम टिक हो रहा है, उसमें अपने आप टाइम जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ठीक है, जैसे तुम अपने बेंच से उठे, टाइमर स्टॉप कर दो। ठीक है, मान लो तुम 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़े, 2 घंटे पढ़ने के बाद क्या किया तुमने, टाइमर ऑफ कर दिया। ठीक है, ऑफ कर दिया मतलब पॉज कर दिया। उसके बाद तुम उठे, काम वाम किए, जब तक तुम वापस अपने डेस्क पे बैठ ना जाओ तब तक तुम्हें क्या करना है, वापस अपना टाइमर ऑन नहीं करना है। यही टाइमर मेथड है। अगर तुमने उससे पहले ऑन करके छोड़ के चले गए, वो नहीं गिना जाएगा। जब तक तुमने वापस पेन नहीं उठा लिया तब तक तुम्हें टाइमर अपना ऑन नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ एक बार ट्राई करो भाई, मैंने किया है। ठीक है, जेनुइनली मैंने किया है। उसके बाद क्या है, टाइमर ऑन कर लिया, फिर पढ़ने बैठ गया। ठीक है, जब तक तुम अपने पेन छोड़ नहीं रहो ना तब तक टाइमर ऑफ नहीं होगा वापस। ठीक है, पेन कंटिन्यूस हाथ में पकड़ो, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, भले लेक्चर्स देख लो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन टाइमर ऑन रहेगा। ठीक है, और तुम्हें हर दिन का एक गोल सेटिंग करता है। ठीक है, कि मेरे को इतने घंटे पढ़ने हैं। अगर तुमने बनाया है 10 घंटे, तो वो टाइमर जब तक 10 घंटे पे एंड नहीं होता ना, पॉज नहीं आता, उसमें 10 घंटे आज दिखा नहीं आया, उस समय तक तुम्हें भाई उठना नहीं है अपनी जगह से। ठीक है, तुम सो नहीं सकते हो तब तक। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके ना, मेरे पास एक लिस्ट है, देखो इसमें मैंने ना आवर्स लिखे हैं भाई। ऐसे ही यूज़ कर करके ना, देखो मैं कितने घंटे पढ़ता था, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 7 घंटे, 7 घंटे, 7 घंटे, कभी 1 घंटा, फिर 16 घंटा, 14 घंटा, ऐसा करके ना मैं ये टाइमर मेथड का यूज़ करता था। और कुछ भी हो जाए तुम्हें यही टाइमर मेथड यूज़ करना है। इससे पहले मैं क्या करता था कि मैं 14 घंटे का एक ऐसे लगा देता था रैंडम। ठीक है, उसके बाद फिर बैकवर्ड काउंटिंग होता था उसमें, स्टॉप वॉच टाइप का, मतलब वही टाइमर टाइप का। ठीक है, फिर क्या होता था, फिर मैं पॉज करता था, फिर उठ के जाता था, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता था। उसमें क्या होता था, थोड़ा एरर्स ज़्यादा आते थे मेरे में। ठीक, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें वैसा नहीं करना। जो चीज़ मैंने अपग्रेडेड वर्जन बताया वो करना है। तुम जब जब डेस्क में बैठ रहे हो, पेन लेके बैठ रहे हो, तुम्हें टाइमर मेथड का यूज़ करना है। और अगर तुमने एक बार टाइम काउंट करना स्टार्ट कर दिया ना भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम टाइम काउंट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक्चुअल में कितना घंटा पढ़ रहे हो। तुम्हें थोड़ा रियलिटी चेक मिलेगा। जब तक तुम्हें रियलिटी चेक नहीं मिलेगा ना भाई, तब तक तुम कितना भी पढ़ लो, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ रहे हो ना। अपन अपने भ्रम में रहते हैं भाई, हाँ हम तो पढ़ रहे हैं 3 3 6 6 7 8 8 9 9 घंटे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना पढ़ रहे होते हैं तुम्हें भी पता है कि भाई इतनी पढ़ाई होती नहीं जितनी हम सोचते हैं। तो एट दी एंड यार, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करो एज मच एज यू कैन। ठीक है, इतना हार्ड वर्क करो कि भाई हार्ड वर्क बिना तुमसे देख के डर जाए, लोग देख के डर जाए। ठीक है, कि भाई कितना मेहनत कर रहा है। ठीक है, मेहनत के सिवाय तुम ये टाइमर मेथड यूज़ करके देखना, ये बहुत ही काम आया था मेरे टाइम पे। ठीक है, ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स है, टैक्टिक्स है। ठीक है, जो मैं इस चैनल पर बताते रहता हूँ, तो तुम सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लेना, और उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें। मैं तुम्हारी हेल्प करते रहूँगा। तो एज़ ऑलवेज़ यार, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ही बोल रहा हूँ कि मेहनत कर लो एक बार, फिर थोड़ा आराम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये नहीं बोलूँगा सेट हो जाती है लाइफ, बट लाइफ थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। तो एज ऑलवेज टेक केयर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण।